दोस्तों, बड़े बड़े जानकारों और सिद्ध महापुरुषों का मानना था कि मनुष्य की बर्बादी के केवल 3 कारण हैं जिससे मनुष्य पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, जो आज भी ये बातें कहीं ना कहीं सच साबित होते हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं वो 3 बड़े कारण जो बड़े से बड़े हस्तियों को डुबो के रख दिया, जिससे हम अपनी जिंदगी में हमेशा बच के रहे, या फिर जाने अनजाने में कहीं गलती हो रही हो तो उसे शीघ्र ही सुधार लें। तो चलिए दोस्तों, एक कहानी के माध्यम से समझते हैं इन 3 बड़े कारणों के बारे में। प्राचीन काल की बात है। एक नगर के पास के एक जंगल में एक सन्यासी रहते थे। संसार के तमाम आकर्षणों से दूर रहकर उसने कई वर्षों की तपस्या से अपनी शक्तियों को जागरूक किया था। वह लोगों की हर समस्याओं का समाधान करते थे। धीरे धीरे उनकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। वह मशहूर होने लगे और कुछ दिन बाद यह बात राजा को पता चली कि पास के जंगल में एक सिद्ध सन्यासी रहते हैं जो लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। राजा ने सन्यासी से मिलने का फैसला किया और वह सन्यासी से मिलने पहुंच गए। राजा सन्यासी की बातों से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें अपने राज्य में चलने तथा महल में रहने का आग्रह किया। सन्यासी मान गए और राजा के साथ उनके महल में रहने लगे। कुछ साल तक सन्यासी वहीं रहे। एक दिन राजा और रानी को पड़ोस के राज्य में जाना पड़ गया। उन्होंने एक नौकर को सन्यासी के भोजन और रहने आदि की जिम्मेदारी देकर निकल गए। एक दिन नौकर बीमार पड़ गया और आया ही नहीं। सन्यासी को खाना खिलाने वाला कोई नहीं था। वह इंतजार करता रहा और अंततः वह गुस्से में लाल हो गया। तभी राजा और रानी वापस आए। सन्यासी ने राजा को बहुत डांट फटकार लगाई और कहा कि जब तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते थे तो क्यों मुझे लेकर आए। कुछ दिनों बाद मामला शांत हो गया। कुछ दिनों बाद राजा को फिर से पड़ोस के राज्य में जाना पड़ गया। इस बार राजा ने अकेले जाने का फैसला किया और रानी को खड़े निर्देशों के साथ सन्यासी की सेवा के लिए रख दिया। रानी रोज समय पर सन्यासी को खाना भेज देती थी। एक दिन रानी खाना भेजना भूल गई और वह नहाने चली गई। सन्यासी को खाना नहीं मिला तो सन्यासी ने काफी इंतजार के बाद महल में जाने का फैसला किया। सन्यासी महल में गया और उसकी नजर रानी पर पड़ी। रानी की सुंदरता सन्यासी के मन में घर कर गई। रानी के अद्भुत रूप को देखकर सन्यासी उसे भूला नहीं पा रहा था। उसने खाना पीना छोड़ दिया और कुछ दिन तक ऐसे ही पड़ा रहा। कुछ दिनों बाद राजा वापस लौटे और सन्यासी से मिलने गए। राजा ने कहा, क्या बात है, आप बहुत कमजोर हो गए हैं। क्या आपको भोजन समय पर नहीं मिलता था या फिर मुझसे और कोई भूल हो गई? तो सन्यासी ने कहा कि नहीं राजा, मैं आपकी रानी की अद्भुत सुंदरता के मोह में पड़ गया हूं और मैं उसे भूला नहीं पा रहा हूं और अब मैं रानी के बिना जिंदा नहीं रह सकता। राजा ने कहा, यही बात है ना, मेरे साथ महल में चलिए, मैं आपको रानी को दे दूंगा। राजा सन्यासी को लेकर महल में गए। राजा ने रानी से कहा कि सन्यासी आपकी सुंदरता के दीवाने हो चुके हैं और बहुत कमजोर पड़ चुके हैं और मैं किसी ज्ञानी व्यक्ति की हत्या का पाप अपने सर नहीं लेना चाहता। क्या आप सन्यासी की मदद करना चाहेंगी? रानी ने कहा, मैं समझ गई, क्या करना है। और राजा ने रानी को सन्यासी को सौंप दिया। सन्यासी रानी को लेकर अपनी कुटिया में जाने लगे। रानी ने कहा कि मुझे रहने के लिए एक घर चाहिए। सन्यासी ने राजा से कहा कि हमें रहने के लिए एक घर चाहिए। राजा ने उनके लिए तुरंत एक घर उपलब्ध करवाया। सन्यासी रानी को लेकर घर गया। रानी ने कहा, यह घर तो बहुत गंदा है, इसे साफ करवाइए। सन्यासी राजा से कहकर घर को साफ करवाया। फिर नहा धोकर रानी बिस्तर पर बैठ गई और सन्यासी भी रानी के पास आ गया। रानी ने कहा, क्या आप जानते नहीं कि आप कौन थे और आज आप क्या बन गए हैं? आप एक महान सन्यासी थे जिनके आगे राजा भी झुककर प्रणाम करते थे और आज वासना के कारण आप मेरे गुलाम हो गए हैं। यह सुनकर सन्यासी को महसूस हुआ कि वह तो एक सन्यासी था जो सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर शांति की तलाश में जंगलों में चला गया था। फिर सन्यासी ने राजा को बुलाया और रानी को उनको सौंप दिया और कहा, राजन, आज मैं आपको मनुष्य की बर्बादी के 3 कारण बताऊंगा जिनको यदि व्यक्ति ना करे तो वह सबसे सुखी रहेगा और व्यक्ति बर्बाद नहीं होगा। पहली आदत है इच्छा, क्योंकि इच्छा ही दुनिया की सबसे पहली कड़ी है जो इसे अपने मार्ग से भ्रमित करती है। यह हर एक व्यक्ति के अंदर सबसे पहला अवगुण होता है और जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में नहीं रख पाता है वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि जैसे ही उसकी एक इच्छा पूरी होती है वह दूसरी की ओर बढ़ने लगता है और दूसरी पूरी होती है तो तीसरी इच्छा उसके मन में जागृत हो जाती है
और फिर ऐसे करते करते इच्छाओं पर नियंत्रण न होने के कारण इसी जाल में उलझा रहता है और दुखी भोगता है। इसीलिए राजन, जब हम इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेते हैं तो हम हमारे मन पर भी नियंत्रण कर लेते हैं, और जब हमारा मन हमारे बस में होता है तो हमें सुख ही सुख की प्राप्ति होती है। फिर जो हम चाहते हैं वही हमारे साथ होता है। दूसरी आदत है वासना का जन्म हमारे मन में उठने वाली इच्छाओं से होता है। जिस प्रकार इच्छा का कोई अंत नहीं होता, वैसे ही मनुष्य के वासना का भी कोई अंत नहीं है, और मनुष्य इसके जाल में फंसता ही चला जाता है। वासना के वशीभूत होकर मनुष्य को कुछ भी नजर नहीं आता है। आज तक जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं, उनका सबसे बड़ा कारण स्त्री को पाने की इच्छा ही रही है। तीसरा सबसे बड़ा कारण है क्रोध। राजन, स्त्री के प्रेम में वशीभूत होकर राजा महाराजाओं ने क्रोध में आकर कई गलत निर्णय ले लेता है। मनुष्य क्रोध में दूसरों को भला बुरा कह देता है, गालियां देता है, और जब उनका क्रोध शांत होता है तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन तब तक तो सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है। क्रोध के कारण मनुष्य के कई बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। जब मनुष्य के भीतर क्रोध उत्पन्न होता है तो वह अंदर से बहुत कमजोर हो जाता है, और एक कमजोर मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता है, और वह तनाव में चला जाता है और कभी सफलता हासिल नहीं कर सकता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।